Hi, my name is Ramesh and I just produced a music video for Young Stunners. This is the story of how that happened. What's up everybody? Assalamu alaikum. Hope you're doing okay. यार I'm pretty sure कि आप लोग सोच रहे होंगे कि रामेश भाई आप एक यूट्यूबर हैं, एक व्लॉगर हैं, एक जूतों के रिव्यू करने वाले हैं और यंग स्टनर्स जो हैं वो सेलिब्रिटी रैपर्स हैं। आप कहाँ से आ गए, कहाँ से लग गए? तो भाई इसके लिए ज़रूरी है कि मैं आपको थोड़ी सी बैक स्टोरी बताऊँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यहाँ पर जो ये सारे जूते नज़र आते हैं ना, सारी शॉपिंग की और ट्रैवलिंग नज़र आती है, ये आपका भाई जो है ना अब्बा के पैसों पर, अब क्या कहते हैं, अब्बा के कैश पर ऐश कर रहा है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि भाई मेरे पीछे 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, बिजनेस एक्सपीरियंस है और मैं 2 छोटे छोटे सक्सेसफुल बिजनेसेस चलाता हूँ। उसमें से एक बिजनेस तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने देखा होगा अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करते हैं, और उसमें हम इलस्ट्रेशंस और डिज़ाइन और म्यूरल्स का काम करते हैं। दूसरा जो मेरा बिजनेस है वो है डिजिटल कंसल्टेशंस का और डिजिटल मीडिया का। अब मेरे पास अक्सर ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनकी कुछ मखसूस किस्म की ख्वाहिशात होती हैं जो मेरे समझ लें सर्कल से या मेरी रेंज से बाहर होती हैं। उसके लिए फिर मुझे ऑब्वियसली पार्टनर अप करना पड़ता है बहुत सारे और लोगों के साथ। तो अभी रिसेंटली हमारे पास एक क्लाइंट आया जिसने बोला कि भाई हमारा एक इवेंट हो रहा है, उसके लिए हमें एक एंथम बनवाना है और एंथम से बनवाना नहीं है, उसकी वीडियो भी प्रोड्यूस करवानी है, तो आप करेंगे। अब भाई आपको शायद पता हो कि मेरा पार्टनर है एक दानिश, ब्रोज मीट द वर्ल्ड के अंदर साथ होता है, उसका ही प्रोडक्शन हाउस है। तो मेरे पास जब भी इस किस्म की कोई भी चीज़ आती है ना कि भाई कोई प्रोडक्शन करनी है या फिल्म बनानी है या ऐसा कुछ भी करना है, दानिश इज़ द गो टू गाय। क्योंकि भाई दानिश का सीन ये है कि मैं आँख बंद करके ना दानिश को दे सकता हूँ चीज़ कि भाई ये करना है और दानिश कर देगा। इतना टैलेंटेड, मतलब ब्रो तू देख रहा है वीडियो, मतलब तुझे पता है तू ज़्यादा फैलियो नहीं, बट रियलिटी ये है कि यार आई थिंक इस वीडियो और प्रोडक्शन के सीन के अंदर दानिश से ज़्यादा टैलेंटेड बंदा ना मेरे सर्कल के अंदर नहीं है। तो भाई मैंने फ़ौरन ठग से दानिश को कॉल मिलाई, मैंने बोला भाई इस तरीके का प्रोजेक्ट आ रहा है, तुझे करना है। दानिश ने बोला ठीक है, क्या नोयत है? फिर मैंने क्लाइंट से पूछा भाई क्या नोयत है? उन्होंने बोला ब्रो यंग स्टनर्स के साथ प्रोजेक्ट करना है। वहाँ पर आपके भाई की थोड़ी सी पैक हुई, क्योंकि भाई देखो ना सिर्फ मैं यंग स्टनर्स का फ़ैन हूँ बल्कि मुझे समझ आता है कि यंग स्टनर्स इज़ लाइक अ मैसिव नेम। यंग स्टनर्स कोई मजाक बात नहीं है। मैंने बोला अच्छा, मैंने दानिश को बोला, दानिश ने बोला अच्छा। अब ताला यूनुस से मेरी कुछ अर्से पहले किसी सिलसिले में बात हुई थी, तो मैंने उसको फ़ोन खड़काया, मैंने बोला भाई ये सीन है क्या, मतलब आर यू गेम? ये बॉयज़ इतने कोई हम्बल और इतने कोई अच्छे बॉयज़ हैं, इनकी वाइब को इतनी ज़बरदस्त है। दे वर लाइक हाँ यार साउंड्स गुड, लेट्स डू इट। तो ये लोग आए दानिश के स्टूडियो में, हम लोग बैठे, हमने एक सेशन लगाया एंड उस दिन उस मीटिंग के बाद मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई जो भी चीज़ बनेगी ना ये ट्रेंडिंग पे जानी है, ये ट्रेंडिंग पर जाएगी, क्योंकि यंग स्टनर्स एंड दानिश हसन, हाउ कुड दिस गो रॉन्ग? और फिर वही हुआ, क्लाइंट ने ब्रीफ दी कि भाई हमें एक एंथम बनाना है और ये एंथम एक बेसिकली टीम के लिए बन रहा है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रही है एक टूर्नामेंट के अंदर। और उस फीलिंग को जो है ना, उस जज्बे को इनकैप्सुलेट करना है कि भाई घुस कर फटना है। यंग स्टनर्स के बॉयज ने भाई यूं कोई 3-4 दिन में ये पूरा जो है लिरिक्स लिखी एंड आई वाज लाइक भाई क्या सीन है, ये कौन सी चीज खा के काम करते हैं। इट वाज अमेजिंग। क्लाइंट ने पहली बार देखा, क्लाइंट वाज लाइक अप्रूव्ड, आगे बढ़ो। अब यहाँ पर जो एंथम बना, उस एंथम के साथ सबसे खतरनाक चीज जो अटैच थी हुई थी कि भाई जितना अच्छा एंथम बना है उतना अच्छा वीडियो का भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो भाई मैं और दानिश बैठे और उसमें हमने एक और जीनियस को बुलाया, वो है दानिश का भाई जिसका नाम है नबील हसन। अमेजिंग, ब्रिलियंट, सुपर क्रिएटिव, सुपर टैलेंटेड डीओपी। और चुड़ैल्स अभी एक Z5 की सीरीज आई थी तो इन भाई ने चुड़ैल्स के ऊपर काम किया था। पोर्टफोलियो काफ़ी ना मतलब सख्त शदीद है। वो भी आए और फिर हम तीनों ने जो है ना वो सर जोड़ा और फिर हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि यार एक काम करते हैं, 4 कैरेक्टर्स दिखाते हैं जो बड़ी कोई शदीद किस्म की मोनोटनी में और बोरिंग लाइफ में फंसे हुए हैं अपनी ज़िंदगियों के अंदर, और यंग स्टनर्स का जो एंथम है ना वो उनकी वॉइस ऑफ रिबेलियन है जो उनके उस मोनोटनी को डिसरप्ट कर रहा है। वो हो फुल अवार्ड विनिंग कॉन्सेप्ट भाई। अब कॉन्सेप्ट तो बना लिया, अब सेट भी बनाने थे, आर्ट भी बनाना था, पूरा उसको विजुलाइज करना था। वहाँ पर यार आई वुड से कि दानिश एंड नबील एंडेड अप गेटिंग एन अमेजिंग टीम। सेट, आर्ट, कॉन्सेप्ट्स, आपके जो है वो स्टाइलिंग, कॉस्ट्यूम्स, सब कुछ इतना कोई क्रेजी हुआ है कि जब हम सेट पर, मैं नहीं, सब तो पहले पहुंच गए थे, आपका भाई नवाब का बच्चा है, तो मैं जब सेट पे पहुंचा तो आज लाइक भाई
मतलब ये क्या सीन है, क्या हो रहा है, ये मेरी तो मतलब मैं इस दुनिया में नहीं आया हूँ, मुझे नहीं पता इस दुनिया का क्या सीन है, मेरा इस दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर आपस की बात है अच्छी लग रही है दुनिया। तो बहुत ही क्रेजी किस्म के सेट्स बनाए थे, जो हमने चीज़ सोची थी, एवरीवन हैड विजुअलाइज्ड इट परफेक्टली। और जब वो चीज़ सामने नजर आई कि यार अच्छा ये सेट बना है और इस तरीके से परफॉर्मेंस हो रही है, तो हमें समझ आना शुरू हुआ कि अच्छा ओके, मुझे समझ आना शुरू हुआ कि भाई ओके ये बरोबर है, जो मैंने सोचा था ना कि दानिश और ये बॉयज कर लेंगे, ये होता नजर आ रहा है। एज अ प्रोड्यूसर आपकी बस ये फटी हुई होती है कि भाई पैसे देने हैं या हैंडल करनी है चीजें, तो वो बस थोड़ा ऊपर नीचे ना हो जाए। बट जब आपके साथ इतना कोई जबरदस्त किस्म का क्रू होता है ना, तो फिर वो टेंशन भी कम हो जाती है। और सिर्फ वो क्रू ही नहीं था, हमने जो 4 एक्टर्स लिए थे वो भी सब जानने वाले थे। एक एक्टर थी हमारी मोमिना मुनीर, इज एन अमेजिंग यूट्यूबर, यू शुड चेक her out if you haven't you're super unlucky। तो मोमिना को हमने लिया था, एंड मोमिना को जब मैंने कॉल एक्चुअली मैसेज किया, वाज लाइक मोमिना यंगस्टर्स के साथ एक प्रोजेक्ट है, शी वाज लाइक आई एम देयर। कोई मसला ही नहीं है। उसके बाद हमने लारेब को लिया था और जरनाब को लिया था, ये 2 बोल के ऊपर आते हैं, दे आर कंटेंट क्रिएटर्स, टिकटॉकर्स, और इनके साथ मैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर चुका हूँ। तो सेट की जो ओवरऑल वाइब थी ना, इट वाज लाइक अ बिग एस फैमिली। और फिर वही हुआ जिसका खदशा था, वीडियो आ गई 2 दिन में ट्रेंडिंग के ऊपर, ऐसी ट्रेंड करी कि क्या ही बात है। और अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो भाई उसका नाम है हटो बच्चों। तो बहुत ही क्रेजी सीन हुआ, द एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। आई एम नॉट श्योर कि मैं ऐसा कोई भी काम फिर से करना चाहूंगा, बिकॉज आई फील लाइक होता है ना कि जिंदगी में आप कोई भी चीज़ एक बार करें और बस फिर उसके बाद होता है ठीक है चलो। बट ऑब्वियसली इस नोयत के प्रोडक्शन के प्रोजेक्ट्स दानिश के साथ आई वुड लव टू डू, और भी अगर कभी शॉर्ट फिल्म बनानी हो या कोई वेब सीरीज़ बनानी हो, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्चुअली एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ दैट विद दानिश एंड विद अ लॉट ऑफ द पीपल दैट वी वर्क विद, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हीं लोगों के साथ काम करते रहें जिनके साथ हमें पिछले प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो एक्सपीरियंस रहा है। खैर आई थिंक अब थोड़ी लंबी हो गई है, मैं बस आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाह रहा था। इट वाज अमेजिंग, सुपर अमेजिंग। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो सेट्स थे उस पर पीछे आप देख रहे होंगे ग्राफिटी हुई है, वो आपके भाई ने बनाई है। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि हमारा कोई प्रोडक्शन हो और उसमें आपके भाई का आर्ट वर्क ना हो, तो वो आपके भाई ने किया है, बाकी दूसरे लोगों ने किया है। तो जिसने किया भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। Thank you Tala and thank you all of you people who've watched the video and who've taken it to trending. Allah Hafiz.